बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? सर्दियाँ आ गई हैं, आपके पास भी आ गई होंगी, तो क्यों ना सर्दियों की मशहूर सौगात बनाएं हम दाल का हलवा। ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होंगी हलवा बनाने के लिए। आपने मूंग की दाल का हलवा सुना होगा, आपने चने की दाल का हलवा सुना होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे एक और मज़ेदार हलवा, मूंग और माश की दाल का हलवा। ये बहुत आसान है बनाने में। हाँ, थोड़ी सी एल्बो ग्रीस ज़रूर लगेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी चीज़ें जो हर घर में होती हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके बन जाएगा, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनेगा, और आप मुझे याद रखेंगे कि मैंने आपको कितनी मज़े की डिश सिखाई। ये गरम दूध है, इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान के 3-4 थ्रेड्स डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दें, अगर नहीं है तो मत डालें, या अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो मत डालिए, मगर इसकी वजह से इसमें कलर आएगा। ये दाल मैंने कम से कम 7 से 8 घंटे भिगोई है। इसमें से पानी मैंने सारा डिस्कार्ड कर दिया है, और इसको अब मैं पीस लूँगी। इसको आपने पानी के बग़ैर पीसना है। इतनी देर भीगे रहने से ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि ये बहुत आराम से पिसती है। आप देख लीजिए, बग़ैर पानी के ये पिस रही है। दाल को पीसने में पानी का इस्तेमाल ना करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पूरा दिन आपका जो है वो हलवा बनाने में लग जाएगा। पानी को कौन खुश्क करता रहेगा भून भून के। और ये जो भी लोग घर में दही बड़े बनाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये दालें पीसनी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप इनको ओवरनाइट भिगो के रखते हैं तो ये इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं और इतना पानी अब्जॉर्ब कर लेती हैं कि जब आप इन्हें पीसते हैं तो ये फटाफट पिस जाती हैं। ये आपके सामने है, देखिए कितना थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। पौना कप इसमें मैंने दाल ली थी मूंग की, और क्वार्टर कप मैंने दाल ली थी माश की। माश की दाल ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि माश का दाल का आटा कैसे ऐंठ जाता है, तो इसलिए माश की दाल आप थोड़ी सी कम लीजिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। इस हलवे को बनाने के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आपके पास नॉन स्टिक बर्तन हो, ताकि आपकी थोड़ी सी मेहनत कम लगे। देसी मीठे जितने अच्छे घी में बनते हैं किसी और चीज़ में नहीं बनते, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसे घी में बनाएं। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर और ऑयल को कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं मैंने, और ये 1 टेबलस्पून सूजी है। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक सूजी की खुशबू ना आ जाए। इसको जलाना नहीं है, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। इसका एक छोटा सा ज़रा सा जो क्रंची सा फ्लेवर है वो हलवे में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सूजी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। तो सूजी जैसे ही फ्रेगरेंट हो जाए, उसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, तो बस आपने उस टाइम पे इसके अंदर दाल का पेस्ट शामिल कर देना है जो हमने बनाया था। ये स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, जब आप इसके दही बड़े बनाते हैं तो किस तरह से वो बड़ा फॉर्म हो जाता है, तो इसी तरह से जैसे ही ये घी में जाएगा तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा और इसकी गुठलियाँ सी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं होना, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। ये दाल आपने पीस ली है और वो हीट पे जाके जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। तो आपने जो है उसको लंप की फॉर्म में नहीं रहने देना है, और शुरू में जो है वो आपने खूब ज़्यादा चमचा चलाना है। इनफैक्ट चमचा चलाना भी बहुत आसान नहीं होगा इस टाइम पे। आपने इसको मसल के, जैसे कहते हैं ना, वैसे आपने इसको मिक्स करना है, ताकि कोई भी लंप जो है वो अपनी जगह पे ना रह सके। तो आप देखिएगा कि मैं इसको क्या कर रही हूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, तो मैं हर चीज़ में शॉर्टकट ज़रूर ढूंढती हूँ, और शॉर्टकट बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं मेरे लिए। इस रेसिपी में मेरा शॉर्टकट पोटैटो मैशर है। आप देख रहे हैं, ये पोटैटो मैशर आपने इस्तेमाल करना है और इसको आपने चलाना है। इससे यकीन करें सारे लम्प्स 1 मिनट में ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि जब आप चमचा चलाते रहते हैं मुस्तकिल, तो ऐसा लगता है कि वो जो लम्प है वो इधर से उधर घूम रहा है, बस टूट तो रहा नहीं है। और उसको तोड़ने के लिए जिस किस्म की मेहनत चाहिए होती है, मुझसे तो नहीं होती इतनी मेहनत। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं इस पोटैटो मैशर को इस्तेमाल करूं। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक हो या प्लास्टिक का हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं काफ़ी एहतियात से इस्तेमाल कर रही थी। अदरवाइज़ नॉन स्टिक पैन्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं अगर आप मेटल का कोई भी स्पून उसमें यूज़ करते हैं। तो मैं काफ़ी हल्के हाथ से ये कर रही थी। तो आपने ये करना है, और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके लम्प्स जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ये देखिए,
इस पूरे काम में मुझे 20 मिनट तो लगे हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वो गुठलियों की फॉर्म में नहीं है, वो बल्कि अलग अलग हो गया है। देखें किस तरह से दानेदार हो गया है। यहाँ पे आपने इसको अच्छा 10-12 मिनट तक भूनना है कि इसका ज़रा सा कलर चेंज हो जाए और इसमें से बहुत बहुत अच्छी खुशबू आने लगे। जब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, जो कि आपको अब नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से हल्का सा इसने कलर चेंज किया है और कैसे जो है ये दानेदार हो गया है, ये आपको मैं क्लियरली इसलिए दिखा रही हूँ कि ये पहचान है। ये आपको थोड़ी देर भूनने के बाद ही स्टेज मिलेगी। जब खुशबू आने लगे और दानेदार हो जाए तब आपने इसमें पानी डालना है। उस वक्त तक इसे मिक्स कीजिए कि पानी जो है ये पूरा का पूरा अब्ज़ॉर्ब कर ले। ये दाल थोड़ी ही देर में पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, थोड़ा पानी के साथ पकाना है ताकि दाल के अंदर किसी भी किस्म का कच्चापन ना हो। देसी मीठों में सारा काम जो है ना वो भुनाई का होता है, तो इसलिए आप जो है ना वो स्टैंड बाय पे अपने घर के 2-3 मेंबर्स ज़रूर रखें। कभी अपने भाई को बुला लें, कभी बेटे को बुला लें, कभी बहन को बुला लें कि भाई वो आएँ और आपके साथ जो है वो साथ साथ चमचा हिलाएं। ये दूध में देखें ज़ाफ़रान का कितना अच्छा कलर आ गया है, तो थोड़ा सा दूध अब मैं शामिल करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इस हलवे में खोया वगैरह मैं नहीं डालूँगी क्योंकि फिर तो खोए का फ्लेवर आता है। तो आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें दूध शामिल करें। जितनी देर हमने इसको भूनना और पकाना है वो दूध बेचारा ख़ुद से ही खोए में कन्वर्ट हो जाएगा और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बाज़ लोग इसमें बहुत डार्क कलर करते हैं, तो वो तो फिर दाल का हलवा नहीं लगता। माश की दाल का या मूंग की दाल का हलवा हमेशा लाइट कलर का होता है। तो अगर आपको इसमें कलर ऐड करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप दूध में ही मिक्स कर दीजिए कलर को और शामिल कर दीजिए। वैसे सेफ्रॉन की वजह से भी इसमें कलर आएगा। अब आप देख लीजिए कि मुझे इसको मिक्स करते हुए मज़ीद 15-20 मिनट हो गए हैं और इसने दूध को अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर लिया। अब ये इतना टाइट हो गया था कि मुझसे तो बहुत अच्छी तरह से घुमाया भी नहीं जा रहा था। आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है कि दूध बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो गया है इसके अंदर। उस स्टेज पे आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। भुनाई में प्लीज़ कोई कमी मत कीजिएगा, वरना खाते हुए दाल का एक फ्लेवर सा आता है, तो इसलिए ज़रूर अच्छा भूनिएगा। जैसे ही आप चीनी डालेंगे ये अगेन ऐसे ही थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी दोबारा सी रनी सी हो जाएगी बस। तो आपने चीनी का पानी आप खुश करना है, तो अगेन आपको इसको चलाना है और फ्लेम आप किसी भी स्टेज पे तेज़ नहीं करेंगे। ये पूरा हलवा लो टू मीडियम हीट पे ही बनेगा। आपने फ्लेम तेज़ नहीं करना है, दाल ज़रा सी भी जल गई पूरे हलवे में उसका टेस्ट आ जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। देसी मीठों में मीठा भी ज़्यादा होता है और चिकनाई भी ज़्यादा होती है। अच्छा, वैसे मैं नहीं रिकमेंड करती कि आप घी या तेल ज़्यादा डालें, लेकिन मैं इस हलवे के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि इसमें आप घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये माश की दाल है और ये पकने के बाद जो है वो ड्राई हो जाती है, तो इसलिए इसके अंदर घी की तरी होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर इसके अंदर ज़्यादा घी डालें। बाद में जब आप भूनेंगे तो घी साइड में निकल आएगा, तो आप उसे हटा लीजिएगा। लेकिन शादियों में जो बनता है और मिलता है वो तो घी में तरबतर होता है और तभी ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है। अगर आप इसे बहुत कम चिकनाई के साथ बनाएंगे तो ये ड्राई बनेगा, वो खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसको आपने ज़रूर अच्छे घी के साथ बनाना है। चीनी इसमें आप 1 से 1.5 कप डाल सकते हैं। 1 कप डालेंगे तो बहुत मॉडरेट मीठा है, 1.5 कप डालेंगे तो अच्छा मुनासिब मीठा है, तो ये आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। तो बस चीनी भी जब अपना सारा पानी खुश कर लेगी और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो ये अगेन एक बॉल की फॉर्म लेना स्टार्ट कर देगा। तो आप समझें कि इस टाइम पे जो है ये तैयार है, लेकिन इसकी मेन निशानी ये है कि ये अपनी साइड्स पे घी छोड़ेगा। जब ये घी छोड़ेगा तभी वो स्टेज है कि आपका हलवा तैयार होगा। मैंने थोड़ा सा कम घी इसमें डाला था तो वो काफ़ी देर मुझे भूनना पड़ा और उसने घी छोड़ा, लेकिन अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे तो वो जल्दी घी छोड़ देगा और आपको साइड्स पे से नज़र आने लगेगा। तो अब तो मेरा हाथ थक गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा से मैशर से चला देती हूँ, क्योंकि हाथ में वो एक पोजीशन चेंज हो जाएगी हाथ को घुमाने की। तो आप भी इस तरह की कोई ट्रिक्स और टिप्स करके जो है ना अपना हलवा बना सकते हैं, मगर बनाना ज़रूर है, भागना नहीं है कि मेहनत की नहीं करनी है, क्योंकि बनाने के बाद आपको मज़ा बहुत आने वाला है।
घर में जो चीज़ बनती है यकीन करें ना सिर्फ वो सस्ती होती है, बजट फ्रेंडली होती है, बल्कि आपको पता होता है आपने क्या डाला है। दूसरा, ये जो देसी मीठे हैं इनकी आप अपने घर वालों को और अपने आप को आदत डालें। आप बेशक 1 टेबल स्पून खाएं, लेकिन यकीन माने ये ना सिर्फ आपकी मीठे की क्रेविंग को पूरा करेगा बल्कि आपको खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। सुबह सुबह का टाइम है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। तो ये अगेन मेरा शॉर्टकट है, चूँकि ऑलरेडी बहुत घी तेल है इस पैन में, तो इसमें मैंने चॉप्ड बादाम और किशमिश डाली है। ज़रा सा मैंने ऑयल का स्प्रे किया है। ये यहीं इस कॉर्नर में ज़रा फ्राई से हो जाएंगे। आप चाहें तो सेपरेटली 1 टेबल स्पून घी में इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे भी काम चलता है। तो बस ये फ्राई हो गए हैं और मैं इनको अब पूरे हलवे में मिक्स कर दूँगी। कुछ जो है वो मैंने बचा के रखे हैं कि मैं ऊपर से गार्निश करूँगी, और कुछ मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसमें आप अपनी चॉइस के जो मर्ज़ी चाहें नट्स शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर छुहारे डाल सकते हैं, लेकिन फिर छुहारों को आप ज़रूर फ्राई कर लीजिएगा ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। या आप इसमें पिस्ते डाल सकते हैं, खोपरा डाल सकते हैं। तो इसको आप जितना, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना आप चाहें इसको अपने हिसाब से जो है वो रिच बना सकते हैं। ये हलवा ठंडा होने के बाद स्टिफ़ हो जाता है, तो अब आपकी चॉइस है। आप इसको किसी ट्रे में लगा के बिल्कुल फ्लैट कर लीजिए और बाद में इसकी वो कतलियाँ सी काट लीजिए, क्वार्टर पीस काट लीजिए या फिर डायमंड शेप के पीसेस काट लीजिए। या फिर आप चाहें तो गरम गरम हलवे से आप इसको लड्डू का भी फॉर्म दे सकते हैं। लड्डू बनाना बहुत आसान है, लेकिन हलवा गरम होना चाहिए। अगर हलवा गरम होगा तो आप अपनी हथेली पे इसको 1-1 टेबल स्पून रखें और राउंड राउंड उसे घुमाते जाएं, जैसे कि आप एक बॉल फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से लड्डू बन जाएगा। तो इस फॉर्म में भी आप इसको बना के रख सकते हैं, लेकिन ये काम आपको गरम गरम हलवे के साथ करना होगा, क्योंकि एक दफ़ा ये ठंडा हो गया तो फिर इसकी फॉर्म जो है वो मेंटेन करनी बड़ी मुश्किल है कि आप किसी तरह से इसको जो है वो दूसरी और शेप में ले आएँ। तो बस यही बात थी। अब ये देख लीजिए कि हलवा अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें से तेल निकल आया है, और मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए इसको मज़ीद भूने जा रही हूँ कि इसमें से जितना तेल निकल सकता है वो निकल आए। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से भून गया है, और आपको भी मैं अभी दिखाऊंगी कि इसकी साइड्स में से कैसे तेल नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसको 1 कप से ज़्यादा घी में भी बना सकते हैं, 1.5 कप तक के घी में बना दें तो आपको इतनी ज़्यादा एंड में भुनाई नहीं करनी पड़ेगी। तेल ज़रा जल्दी निकल आएगा और हलवा ज़रा ज़्यादा मॉइस्ट होगा। तो ये तो बस अब आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप देखें तो आपको ये इसके ऊपर जो चमक नज़र आ रही है, ये घी की चमक है। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, और मैंने चूँकि कम घी डाला था तो वो ज़रा बेचारा कम घी छोड़ रहा है और मुश्किल से छोड़ रहा है। लेकिन बहरहाल आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने साइड्स पे से घी छोड़ दिया है। ये हलवा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि ये किसी भी शेप में जा सकता है। चूँकि मैं पहले चने की दाल का हलवा बना चुकी हूँ डायमंड शेप में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अब मैं इसको एक डिफरेंट फॉर्म में बना रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा था मैं इसको डोम की फॉर्म में बनाऊँ ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे, और इसको हम केक की तरह पीसेस काट के खा लेंगे बाद में। तो ये भी एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जिस भी प्याले में आपने इसको जमाना है उसके नीचे जो है वो आप बादाम पिस्ते वगैरह डाल दें, और अच्छी तरह से दबा के जो है ना इस हलवे को उसके अंदर फ़िक्स कर दीजिए। तो बस ये कि ज़रा दबा के कीजिएगा ताकि अंदर कोई गैप वगैरह ना हो। और अगर ये ज़्यादा तेल वाला हलवा होगा तो ये तो 1 मिनट में सेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे ही आप इसको टर्न करेंगे ये फ़ौरन निकल के बाहर भी आ जाएगा। तो चाहें तो आप वो शेप बना लीजिए, और चाहें तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप इसको लड्डू का शेप दे दें, मगर इसका गर्म होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है ये कितना गर्म था, तो गरम में ही काम कीजिएगा। 2-3 लोग मिल के जल्दी से इसके लड्डू बना के और इसके ऊपर कोई बादाम पिस्ता सजा दें, तो आप इस तरह से इसको स्टोर कर लीजिए। आजकल सर्दियां हैं, आराम से आप इसको महीना भर तो रख सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखा है तो क्या बात है। बस ये कि जब भी खाइएगा थोड़ा सा गर्म करके माइक्रोवेव में खाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।